हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्ष है चिट्ठी। लिफाफे पर अंकित का नाम देखकर शोभा जी चौंक गई। अंकित को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? सोफे पर बैठकर वह इस बारे में सोच रही थी। दरअसल शोभा जी एक अति व्यस्त समाज सेविका थी। पति के देहांत के बाद उन्होंने स्वयं को समाज सेवा में और भी अधिक व्यस्त कर लिया था। उनका बड़ा बेटा अंकित बेंगलोर में और छोटा बेटा अनिल दिल्ली में रहता है। आज अचानक वो अंकित की चिट्ठी देखकर वह थोड़ा सोच में पड़ गई है। उन्होंने चिट्ठी खोली और पढ़ने शुरू की। माँ, कोई आदर सूचक सबसे शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में परिपूर्ण है। माँ, आज पहली बार चिट्ठी लिख रहा हूँ। आप भी सोच रही होंगी चैटिंग और मोबाइल के इस युग में मुझे चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। हफ्ते में 2 बार मोबाइल पर बात होती ही रहती है। फिर भी ऐसा क्या अनकहा रह गया जो मुझे लिखना पड़ रहा है? माँ, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अपने बचपन से शुरू कर रहा हूँ। माँ, आपको याद है जब मैं, आप और दादी अपने पुराने घर में रहते थे? कितने अच्छे दिन थे वो। आप और दादी दोनों का मैं राज दुलारा था। माँ, आपकी सारी दिनचर्या बस मेरे आसपास ही घूमती थी। मेरे जागने से लेकर सोने तक आप मेरे साथ रहती थी। और दादी, वो तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। पापा ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। 2-3 महीने में 3-4 दिनों के लिए ही आते थे। दादी मुझे हमेशा यही कहती कि इस घर में तुम ही एक पुरुष हो जो 2 महिलाओं का ख्याल रखता है। धीरे धीरे यही बात मेरे बाल मन में घर कर गई और मैं स्वयं को आप दोनों का रक्षक समझने लगा। और एक दिन अचानक पापा आ गए, हमेशा के लिए। उन्होंने अपना तबादला करवा लिया था। अब वो हमारे साथ रहने वाले थे। आप और दादी बहुत खुश थे, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं था। पापा बहुत अनुशासन प्रिय थे और सच कहूँ तो मैं उनसे बहुत चिढ़ता भी था। और सबसे बड़ी बात कि एक घर में 2 पुरुष कैसे रह सकते हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी राजा से उसका राजपाट, उसकी रानी सब छीन लिया गया हो। पापा के आने से आप और दादी बहुत व्यस्त हो गई और मैं बहुत अकेली। मेरी तो सारी दिनचर्या ही बदल गई। आप सारा दिन किसी न किसी काम में व्यस्त रहती। आपके साथ शाम को पार्क जाना, एक साथ खेलना, मस्ती करना सब लगभग बंद हो गया। मैं दिन भर यही सोचता कि ऐसा क्या करूं जो मेरी माँ मुझे वापस मिल जाए। मुझे पक्का भरोसा हो गया था कि ये सब पापा के आने के बाद से हो रहा है और मैं उनके जैसा बनने की कोशिश में लगा रहता। उनके जूते कपड़े पहनता ताकि उनके जैसा बन पाऊँ। इसी चक्कर में एक दिन गर्म चाय भी पी ली थी। कितनी डांट पड़ी थी मुझे, पर पापा ने आपको भी डांटा कि आपके ज़रूरत से ज़्यादा लाड दुलार की वजह से ही मैं बिगड़ रहा हूँ। अब मैं उन्हें इस घर में नहीं रहने देना चाहता था। मैं पापा का ज़रूरी सामान छिपाने लगा ताकि वो परेशान होकर वापस चले जाए। रोज़ ऑफिस जाने के पहले पापा और आपका झगड़ा हो जाता था। आप रोती तो मुझे बहुत बुरा लगता, पर अगले ही पल मैं खुद को समझा लेता कि बस कुछ ही दिनों की बात है। जब पापा चले जाएंगे तब मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन माँ, सब उल्टा हो गया। एक दिन आपने मुझे सामान छुपाते हुए देख लिया। मेरी बहुत पिटाई भी की, लेकिन एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। माँ, उस दिन पहली बार मुझे आपसे डर लगा और मैं आपसे डरने लगा। अब आप मेरी परी कथाओं वाली माँ नहीं थी। फिर अनिल के जन्म के बाद तो आप एकदम ही बदल गई। आप हर समय मेरी और अनिल की तुलना करती। तब मुझे बहुत बुरा लगता। घर में एक दुश्मन कम था जो दूसरा भी आ गया। अनिल कितनी जल्दी खाना खा लेता है और अंकित तो बचपन से ही सुस्त है। अनिल जल्दी खा लेता क्योंकि मैं उसके सामने जोकरों वाली हरकत करता। वह खुश होकर खा लेता, तब आप भी खुश हो जाती और मेरा खालीपन आपको दिखता ही नहीं।
अनिल का बोलना, हंसना, खेलना सब आपको बहुत अच्छा लगता, लेकिन आप यह भूल गए कि छोटे बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर ही सीखते हैं। मैं उसके जैसे हरकतें करता तो आप मुझे डांट देती, कहती मैं अगर वैसे हरकतें करूँगा तो अनिल भी वही सीखेगा, इसलिए बड़े भाई की तरह व्यवहार करूँ। मैं कुछ भी करता आपको शायद पसंद ही नहीं आता था। उस समय आपके लिए तो अनिल ही बेस्ट था और मैं उद्दंड, जिद्दी, झूठा और बदतमीज। माँ, शायद मैं और बिगड़ जाती, पर दादी ने मेरे मन को समझ लिया था। उन्होंने मुझे भाई भाई के इस प्यारे से रिश्ते का एहसास करवाया और मेरे अनिल के साथ पक्की वाली दोस्ती भी करवा दी। और माँ, इन सब के बीच मेरा और आपका जो एक प्यारा सा रिश्ता था वो कहीं खो सा गया। अनिल के प्रति मेरी नफरत थोड़ी कम हुई थी और देर से ही सही पापा का प्यार भी मेरी समझ में आ गया था। वो मुझे और अनिल को एक जैसा प्यार करते थे, बस उन्हें अनुशासन पसंद था जो मुझ में बिल्कुल नहीं था। अभी मैं और अनिल दोस्त बन ही रहे थे कि आपने मुझे हॉस्टल भेज दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। अनिल आपके पास था और मैं आपसे बहुत दूर। एक साल बाद जब आपने अनिल को भी भेज दिया तब मुझे असीम शांति मिली। हम दोनों के बेहतर भविष्य के लिए आपने ये निर्णय लिया था, लेकिन अगर उस समय आपने मुझे इस बात से मानसिक रूप से अवगत कराया होता तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। माँ, आज मैं आरोप पर प्रत्यारोप करने के लिए चिट्ठी नहीं लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप एक अति व्यस्त समाज सेविका हैं, पर आपके परिवार को भी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छे परिवार से ही एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। माँ, आपको तो याद ही होगा, पिछले महीने मैं अनिल के घर गया था। मैंने अनिल की बेटी मेघा की आंखों में अपने 2 साल के भाई के प्रति जो हिंसा और नफरत देखी, एक पल के लिए मुझे अपना बचपन ही घूम गया। मैं जानता हूँ कि मैं अनिल को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था। माँ, जिस दिन मैं उनके घर गया, मेघा स्कूल गई हुई थी। स्कूल से आते ही उसने संजू के साथ खेलना चाहा। रेखा किचन में थी और संजू गहरी नींद में सो रहा था। रेखा ने किचन से ही उसे डांटते हुए कहा, खबरदार जो उसको उठाया। मुझे बहुत काम है, जल्दी से कपड़े बदलो और खाने बैठो। मेघा चुपचाप कमरे में चली गई, पर जाने से पहले उसने संजू को पलंग से नीचे गिरा दिया। संजू को चोट भी लगी। सजा के तौर पर रेखा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। माँ, मैं रेखा की परेशानी समझता हूँ। संजू के प्रति मेघा का व्यवहार उसे बहुत परेशान कर रहा है। घर, परिवार, ऑफिस, इनके संतुलन में वो खुद भी पिस रही है। वो मेघा की दुश्मन नहीं है, पर उसकी भावनाओं को समझने का, उसकी बातों को सुनने का समय ना अनिल के पास है और ना ही रेखा के पास। माँ, मेघा को इस समय अतिरिक्त प्यार की जरूरत है, पर संजू को मेघा से सुरक्षित रखना ही शायद रेखा का पहला दायित्व है। संजू को सुरक्षित रखने के चक्कर में रेखा असुरक्षा की भावना से घिरती जा रही है, और मेघा उसे तो इस प्यारे से रिश्ते का जरा भी आभास नहीं है। वो संजू से, अपनी मम्मी पापा से बहुत दूर होते जा रही है। माँ, अनिल ने मेघा का कमरा खिलौने से भर दिया है। हर ऐशो आराम की चीज़ उसके पास है, लेकिन उनकी सबसे अनमोल चीज़ उनकी बेटी ही उनसे बहुत दूर होती जा रही है। अनिल को इन सब का समाधान हॉस्टल लगता है, पर माँ, आपको नहीं लगता कि ऐसी मानसिक स्थिति के साथ अगर वो हॉस्टल जाएगी तो क्या उसके और संजू के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं माँ, बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, दादी ने जो भूमिका आपके और हम दोनों भाइयों के लिए निभाई थी, आज वही भूमिका आपको रेखा और मेघा के लिए निभानी पड़ेगी। सॉरी माँ, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। माँ, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग रही हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पापा के सख्त अनुशासन और हम दोनों के बेहतर परवरिश में संतुलन करने में आप भी तो पिस रही थी ना माँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अनिल के पास जाए और बिखरे रिश्ते को समेटिए। माँ, मैं नहीं चाहता कि फिर कभी किसी बेटे या बेटी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कागज कलम का सहारा लेना पड़े। माँ, आखिर में एक बात और कहूँगा, अगर हो सके तो
के लिए नहीं, उन्हें मैं और रेनू अच्छे से संभालते हैं। आप मेरे लिए आना माँ। आओगी ना माँ? आपका बेटा अंकित। पढ़ते हुए शोभा जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनमें अंकित का पूरा बचपन घूम रहा था। जो सब कुछ उनके लिए सामान्य था, वो अंकित के लिए कितना कष्टकारी था। अनजाने में ही कितनी बड़ी भूल हो गई उनसे। बच्चों की अच्छी परवरिश, पति के लिए परफेक्ट वाइफ, सास के लिए एक अच्छी बहू, खुद को ये सब बनाने के चक्कर में मैं अपनी ममता को ही भूल बैठी। अनजाने में ही सही, पर भूल तो उनसे हुई है। उसे सुधारने के लिए उन्होंने तुरंत अनिल को अपने आने की खबर दे दी और अंकित को फोन करने लगी।